एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का शिवा कोचिंग क्लासेस के छोटे से प्यारे से नन्हे से क्यूट से चैनल में स्वागत है। आज आप सभी विद्यार्थियों को कक्षा 8 गणित अभ्यास 3 के बारे में बताया जाएगा, जिसमें आपका घन और घनमूल है। आज ही हम लोग इसको पूर्ण कर देंगे, आज ही इसको खत्म कर देंगे, आज ही लंका जलेगी, आज ही सब कुछ होगा। हमारे अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसे हमारे साथ शक्ति नहीं है, आज ही सब कुछ होगा। बच्चों चलो आ जाओ, सब लोग कॉपी पेन और किताब लेके तैयार हो जाइए। चलिए देखिए शुरुआत करते हैं। देखिए घन है, सबसे पहले क्या है घन। घन के बारे में हम लोग देखेंगे। घन किसे कहते हैं? किसी संख्या का उसी संख्या से उसी में 3 बार गुणा करने से जो गुणनफल प्राप्त होता है वो संख्या का क्या कहलाता है? गुणनफल। देखिए इधर, किसी संख्या का उसी संख्या से उसी में 3 बार गुणा करने से जो गुणन फल प्राप्त होता है। किसी संख्या का उसी संख्या में उसी से 3 बार गुणा करेंगे तो जो गुणनफल आपका प्राप्त होगा वह संख्या का क्या कहलाएगा? वह संख्या का घन कहलाता है। ठीक है, किसी संख्या का उसी संख्या से उसी में 3 बार गुणा। जैसे देखिए कोई संख्या 3 है, अब इसी से इसी में क्या करते हैं? 3 बार गुणा कर दें, जो गुणनफल प्राप्त होता है वह संख्या, इस संख्या का 3 का घन क्या होगा? 27 होगा। क्या होगा? 27 होगा। तो देखिए सभी लोग ध्यान से देखिए, आज ही हम लोग इसको खत्म करेंगे, बिना खत्म करे मानेंगे नहीं। हमारी जिंदगी जो है आज ही खत्म नहीं, ये सवाल मतलब आज ही खत्म होगा। चलिए देखिए और देखिए इधर से और इस गुणनफल का घनमूल स्वयं संख्या होती है। ठीक है, देखिए किसी संख्या का उसी संख्या से उसी में 3 बार गुणा करने से जो गुणनफल प्राप्त होता है वह संख्या का घन कहलाता है। और इस गुणनफल का घनमूल स्वयं संख्या कहलाती है। देखिए स्वयं संख्या कहलाती है, स्वयं संख्या होती है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, जैसे कोई संख्या हमने ली, मान लीजिए क्या है? 3 है। अगर हम 3 का घन देखें, 3 का घन क्या होगा? देखिए घन मतलब होता है क्यूब। क्या होता है? क्यूब। अर्थात 3 गुणते 3 गुणते 3। किसी पे घात 3 का मतलब होता है कि जो जिस पर है उसी का 3 बार क्या हो जाएगा? गुणा। जब हम इसका गुणा करेंगे 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, क्या आएगा भैया? 27 आएगा। ये देखिए सॉरी 27 है। क्या है? 27। और ये स्वयं जो 27 है, जो ये गुणनफल आपका प्राप्त है, अगर इस 27 का घनमूल निकालें, 27 का घनमूल, 27 का घनमूल अगर हम लोग देखना चाहें तो देखिए घनमूल को कैसे प्रदर्शित करते हैं? करनी से, पर इसकी घात 3 होती है, इसमें 3 का जोड़ा बनता है। ठीक, अभी आपको आगे डिटेल दिया जा रहा है। तो ये जोड़ा बन के बाहर हो गया, तो
इस 27 का घनमूल कितना आया 3। आपने परिभाषा में क्या लिखा है, आपने परिभाषा में क्या लिखा है, किसी संख्या का उसी संख्या से उसी में 3 बार गुणा करने से जो गुणनफल प्राप्त होता है वह संख्या का घन कहलाता है। देखिए कोई संख्या है 3, इसी का इस 3 बार इसी में क्या कर दिया गया गुणा, तो गुणनफल हमारा क्या आया 27। और स्वयं जो गुणनफल है 27 ना, इस 27 का घनमूल स्वयं कौन होगा, संख्या होगी। 27 का घनमूल कौन होगा, संख्या 3 होगी। ठीक है, अगर एक आध और एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। जिसे मान लीजिए 2 का घन, 2 का घन, 2 घन, देखिए घन में ऐसे लिखते हैं इसीलिए लिख दिया गया है, बाकी कोई बात है नहीं। 2 गुणते 2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। 2 का घन कितना आया 8, और 8 का अगर हम घनमूल करेंगे तो 8 का घनमूल ना, 8 का घनमूल करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए कड़ी घात 3, 2 गुणते 2 कितना आएगा 2 आएगा। तो ये देखिए आपका घन और घनमूल हुआ। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ बातें हम लोग देखेंगे नोट पॉइंट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आपकी इच्छा हो तो नोट कर लीजिए। चमक रहा है क्या, अब सही है, दिखाई दे रहा है ना भैया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, घन और घनमूल संबंधित कुछ नोट पॉइंट। ठीक है, चलिए देखिए कैसे है। पहला पॉइंट है घनमूल को से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, घनमूल को कैसे प्रदर्शित करते हैं, कर्णी होता है परंतु उसकी घात क्या होती है 3 होती है। और देखिए पॉइंट नंबर पहला था, अब ये आपका दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, घनमूल अर्थात इसका मान 1/3 होता है। क्या होता है, 1/3 होता है। ठीक है, ऐसे किसी संख्या पे आप लिख सकते हैं 1/3। इसका मतलब क्या है, देखिए इधर जैसे अगर कहीं किसी संख्या पे लिखा है 1/3 तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कड़ी घात। ठीक है, सॉरी 2 नहीं लिखे, कड़ी घात 3 और कड़ी में क्या है 2। अगर कहीं आपका ऐसा लिखा है मान लीजिए 18 और इस पर घात 1/3 तो भी आप इसको क्या लिख सकते हैं, कड़ी घात 3 और कड़ी में 18। ठीक है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट नंबर क्या है, देखिए घनमूल में कड़ी की घात, घनमूल में कड़ी की घात कितना होती है 3 होती है। घनमूल में कड़ी की घात 3 होती है। देखिए जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कड़ी घात क्या है 3 है,
करणी की घात 3 होती है। और घनमूल के लिए करणी में 3 अंकों का जोड़ा होना जरूरी होता है। देखिए अगर किसी संख्या का घनमूल निकालते हैं तो करणी में इसमें 3-3 का जोड़ा बनता है। कितने का? 3-3 का। किसी संख्या का घनमूल निकालते समय करणी में 3 समान अंक का जोड़ा होना चाहिए। ठीक है, इस संख्या का घनमूल निकालते समय करणी में 3 समान अंक का जोड़ा होता है। जैसे देखिए, जैसे 27 का घनमूल निकाल रहे हैं, 27 का घनमूल, तो इसका करणी में देखिए क्या होगा। अब घनमूल में हमेशा करणी की घात लिखी जाती है, यहाँ होती है करणी की घात, यहाँ नहीं लिखना इधर कहीं ना। तो इसके 3 क्या करेंगे, देखिए समान मतलब 1 2 3, तो ये जोड़ा 1 बन गया। क्या बन गया? जोड़ा, लेकिन 3 बार वही का। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा? करणी से बाहर हो जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम जो है किताब में कहीं आपको लिखा नहीं मिलेगा, हम आपको अपने शब्दों में समझा रहे हैं। ठीक है, किसी संख्या का घनमूल निकालते समय करणी में 3 समान अंक का जोड़ा होना चाहिए। इससे देखिए शब्द पूर्ण रूप से ठीक नहीं पढ़ रहा है, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने ऐसा बताया। ठीक है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं।